हाय एवरीबॉडी, दिस इज एग्जाम फैक्ट्स सीरीज। इसके पहले हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 55 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देन वी टॉक्ड अबाउट 44 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एंशिएंट इंडिया। देन हमने बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में 94 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। आज की सीरीज में इसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं महाजनपद्स। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पिक हुए हैं और इसमें वन लाइनर्स भी हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उसका जो थीम है वो ज़रूर रिपीट होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट महाजनपद्स क्या होता है? सो लुक एट दिस मैप। ये मैप है एंशिएंट इंडिया का अराउंड 600 BC टू 300 BCE। अभी क्या चल रहा है? 0 देन प्लस 2022। सो दिस इज बिफोर जीरो। सो दिस इज अराउंड 600 BCE टू 300 BCE। सो दीज आर महाजनपद्स। सो दीज आर बेसिकली किंगडम्स। ये 16 बड़े किंगडम्स थे, 16 बड़े किंगडम्स थे एंशिएंट इंडिया में, जिनको बोला जाता था महाजनपद। अगर हम इंडिया का ये मैप देखें तो दीज ऑल आर 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद्स। इनके बारे में हम वन बाय वन समझेंगे एंड देन फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। जैसे कि ये नॉर्थ है, दिस इज मॉडर्न डे मैप ऑफ इंडिया। एंशिएंट इंडिया की ये सारी किंगडम्स हैं जो आज के मॉडर्न डे इंडिया के बाहर भी इनका टेरिटोरी पॉसिबल है। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अगर हम नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करें तो यहाँ था कंबोज, दिस इज कंबोज किंगडम। देन दिस इज गांधार, कुरु, देन पांचाल, सुरासेना, मत्स्य, अवंती, छेदी, वत्स, अस्माका, मल्ला, कौसला, काशी, विदेहा, अंगा, मगधा। तो ऐसे करके 16 इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं। इनमें से कुछ किंगडम्स बहुत पावरफुल होंगी, कुछ किंगडम्स ओके टाइप होंगी, बट दीज आर 16 इंपॉर्टेंट मेजर किंगडम्स। सो इनको बोला जाता है महाजनपद। अब इनके बारे में हम वन बाय वन समझते हैं। तो महाजनपद बेसिकली किंगडम्स थी। किंगडम्स में दो टाइप की किंगडम्स थी, दो टाइप के महाजनपद थे। एक तो था मोनार्कियल, दूसरा था रिपब्लिक। मोनार्कियल मतलब काइंड एंसेस्टर, वन जनरेशन देन नेक्स्ट जनरेशन किंगडम्स उसके कंटिन्यू हो रहे हैं, किंग्स कंटिन्यू हो रहे हैं। रिपब्लिकन स्टेट्स में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो काइंड ऑफ इलेक्टेड है। सो मोनार्कियल स्टेट्स एंड नॉन मोनार्कियल स्टेट्स थे। मोनार्की था अंगा, अवंती, छेदी, काशी, कौशला, गांधार, मगध, मत्स्य, शूरसेना और वत्सा। नॉन मोनार्कियल की बात करें तो इसमें नाम आ सकते हैं कुरु, कौलिया, मल्ला, मौर्य, शाक्य, वाजी, पांचाल, लिच्छावी, भागास, कलम, विदेह, ज्ञानत्रिका। ये सारे के सारे नाम एज सच बहुत डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ महाजनपद्स एंड देयर कैपिटल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बनारस है, बनारस को काशी भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल महाजनपद था। काशी किस लिए जाना जाता था? कॉटन टेक्सटाइल एंड मार्केट फॉर हॉर्सेस के लिए। एक है कौशला मतलब अयोध्या, इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। ये काफ़ी पॉपुलर थी किंगडम और यहाँ के किंग थे प्रसेनजित। ये कंटेम्प्ररी एंड फ्रेंड ऑफ बुद्धा है। तो हमें ये जो फैक्ट्स यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। देन अंगा की बात करें तो अंगा मतलब ईस्ट बिहार, यहाँ का कैपिटल था चंपा। तो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी में अंगा को एनेक्स किया था मगधा ने अंडर बिंबसार के रूल पे। फिर आता है वाजी मतलब नॉर्थ बिहार, वैशाली। वाजी रिप्रेजेंटेड अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस, मतलब 8 क्लैंस आपस में मिलके एक कॉन्फेडरेशन बना रहे थे। विदेहा वर द मोस्ट वेल नोन। विदेहा हैड देयर कैपिटल एट मिथिला में था। फिर आता है मल्ला का पावापुरी कैपिटल था। बुद्धा डाइड इन द विसिनिटी ऑफ कुशीनगर। मगध एनेक्स्ड इट आफ्टर बुद्धास डेथ। तो ये है लिस्ट ऑफ महाजनपद्स एंड देयर कैपिटल। इसको आगे कंटिन्यू करें तो एक है छेदी का कैपिटल है सुक्तिमाटी। छेदी टेरिटरी करस्पॉन्ड करता था ईस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड, मध्य भारत, मॉडर्न बुंदेलखंड।
और ब्रांच ऑफ छेदीज फाउंडेड अ रॉयल डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ कलिंगा। तो दिस इज छेदी। फिर आता है वत्स। वत्स का कैपिटल था कौशाम्बी। ये सिचुएटेड था रीजन ऑफ इलाहाबाद, मॉडर्न डे प्रयागराज। मोस्ट पावरफुल किंग यहाँ का था उदयान। फिर कुरु मतलब हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर। बुद्धास के टाइम पे कुरु कंट्री वाज रूल्ड बाय अ टिट्युलर चीफटेन नेम्ड कौरव। देन पांचाल आता है। पांचाल की कैपिटल कंपिलिया है। ये लोकेटेड था टुडे मॉडर्न डे रोहिल्लाखंड में, रोहिल्लाखंड। सेंट्रल डोआब। व्हाट इज डोआब? जब दो रिवर्स ऐसे क्रॉस हो रही है तो इनके बीच का जो ये जोन होता है दैट इज कॉल्ड डोआब, दो रिवर्स के बीच का जोन। दो ब्रांचेस हुई पांचाल की, नॉर्दर्न पांचाल एंड सदर्न पांचाल। मत्स्य मतलब दिस इज विराटनगर, ये राजस्थान में है। किंग सुजाता रूल्ड ओवर बोथ द छेदीज एंड मत्स्य। सुरसेना है, ये मथुरा में है, यहाँ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अवंती पुत्र द किंग ऑफ सुरसेना वॉज द फर्स्ट अमंग द चीफ डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अश्माका है पोटाना और पोटाली, ये बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी के पास में है। ये साउथ की किंगडम है और यहाँ पे रूल्ड होता था इक्ष्वाकु क्षत्रियस का। अवंती इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थी मॉडर्न डे उज्जैन के पास, मध्य प्रदेश में। इसके दो पार्ट्स थे। नॉर्दर्न पार्ट की कैपिटल उज्जैन थी और सदर्न पार्ट की थी माहिष्मती। छंद प्रद्योत यहाँ का सबसे पावरफुल किंग था। फिर आता है गांधार मतलब तक्षशिला। ये फेमस था एजुकेशन एंड लर्निंग ट्रेडिशन। गांधारी वॉज द प्रिंसेस ऑफ दिस स्टेट। पाणिनि, कौटिल्य, ये यहाँ के रिनाउंड प्रोडक्ट्स हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। फिर आती है कंबोज मतलब कौटिल्य अर्थशास्त्र और अशोक एडिक्ट नंबर 13 में लिखा है कंबोज फॉलोड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन। राजापुरा। फिर मगधा आता है। मगधा सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था। महाजनपद स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। फाउंडर ऑफ किंगडम था जरासंध एंड बृहद्रथ। हाउएवर रियल फाउंडर वर बिंबिसार एंड अजातशत्रु। तो जो ये मगधा है दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डोमिनेंट किंगडम। तो ये वन बाय वन हमने ये इंपॉर्टेंट नेम्स देखे। ये सारी की सारी इनकी ज्योग्राफिकल एरिया है। ये है 16 बड़े किंगडम और इसलिए इन्हें बोलते हैं महाजनपद। किस पीरियड के हैं? ये अराउंड 600 BCE टू 300 BC, जीरो के पहले। सो दीज आर महाजनपद, 16 महाजनपद्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल, नेम द रिपब्लिक स्टेट दैट एग्जिस्टेड इन द 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी बिफोर सेंचुरी BC इन इंडिया, बिफोर क्राइस्ट। सो ये है जैसे मल्ला, वाजी, कंबोजा एंड कुरु, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपब्लिक स्टेट्स है। सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिपब्लिक स्टेट्स। तो दीज वर नॉट मोनार्की, दीज वर रिपब्लिक। मल्ला, वाजी, कंबोजा एंड कुरु। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट्स इन वॉर। हाथियों को एज अ वॉर मशीन यूज किया, तो ये इनोवेशन था मगध का। अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मगधा में जैसे हमने देखा मॉडर्न डे मगध अलग था, एक तो जरासंध था। मॉडर्न डे मगध जो था आज का प्रोमिनेंटली बिहार, ये इसका क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो हर्यनका डायनेस्टी आई, फिर शिशुनाग आए, फिर नंदा आए एंड देन केम द मौर्यास और फिर ये मगध अपने प्राइम पर पहुंचेगा। किंग खारवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ छेदी डायनेस्टी। तो छेदी डायनेस्टी जो थी, छेदी डायनेस्टी थी कलिंगा। Whose army did Alexander the Greek ruler confront on the banks of river झेलम? तो किसकी आर्मी से कॉन्फ्रंट्रेशन हुआ था? पोरस। फिर बोला था जैसे एक किंग दूसरे किंग को ट्रीट करता है, ट्रीट मी लाइक दैट। सो दिस इज किंग पोरस। Alexander and the army of Porus camped on the opposite banks of this river। तो रिवर का नाम था झेलम। अलेक्जेंडर द ग्रेट का ट्यूटर कौन था? उनके शिक्षक थे एरिस्टोटल। विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिंबिसार टू असेंड द थ्रोन? तो वो रूलर है अजातशत्रु, मगधा। हु रॉट द ग्रामेटिकल वर्क अष्टाध्यायी, फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? तो अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि ने। द होम ऑफ गार्गी, मैत्रेय एंड कपिला, तो इनका होम है मिथिला में। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ गांधार, वन ऑफ द 16 महाजनपद? तो गांधार की कैपिटल क्या थी?
तक्षशिला, one of the most renowned this education institute. The Rajas of Mahajanpads built fort as they provided. तो फोर्ट क्यों होता था? फोर्ट का मतलब ही होता है, दुर्ग का मतलब होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड करंटली इन विच कंट्री? तो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। श्रेणीज एंशिएंट इंडिया में चलता था। ये श्रेणी क्या था? श्रेणी बेसिकली होता था मर्चेंट्स का ग्रुप, मर्चेंट्स जो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, मर्चेंट्स। विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद? तो आंसर इज ऑब्वियसली मगध। अब आप ये बताओ मगध इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? एबल किंगडम्स तो थी, एबल किंग्स थे यहाँ पे, बट इसके अलावा भी क्या कोई ज्योग्राफिकल रीजन आप सोच सकते हो जिसके कारण मगध को इतना स्ट्रॉन्ग बताया गया है? आज का मॉडर्न डे बिहार। How many great power Mahajanpads existed in 7th and early 6th centuries BC during the lifetime of Lord Gautam Buddha? तो इस टाइम पे गौतम बुद्धा का लाइफ टाइम था, इस टाइम पे से 16 ये महाजनपद्स थी वहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विच किंग इंस्क्राइब द हाथी गुम्फा एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स? वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, अक्सर पूछा गया है। तो वो किंग का नाम है खारवेला, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था। Which Magad was a powerful Mahajanpad, Vaji, with its capital at Vaishali, was under a different form of government known as? तो सी यहाँ पे गण और संघ का सिस्टम था, ओके। इनिशियली अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखें तो एक तो मोनार्कियल थी और एक थी रिपब्लिकन फॉर्म। गढ़ कटंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस ट्राइब का किंगडम था? तो ये गोंड ट्राइब है, सेंट्रल इंडिया। गोंड ट्राइब का जो किंगडम थी वो थी गढ़ कटंगा। विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब्स अबाउट 16 महाजनपद्स? तो ये लिखा हुआ है अंगुटारा निकाय में। अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया इन्वेडेड इन द ईयर 326 BC। फेमस फिजिशियन थे जीविका वॉज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ। तो जीविका को अपॉइंट किया था बिंबिसार में। आप क्या थे? फिजिशियन थे। हु वॉज कॉल्ड एग्रामेस और ज़ैंड्रैम्स बाय द ग्रीक राइटर्स? सो ये नाम दिया था धनानंद को। एक्चुअली जब अलेक्जेंडर आया 326 BC में, तो दिस नॉर्थ वेस्टर्न एरिया यहाँ पर ग्रीक इन्फ्लुएंस बढ़ा और फिर जैसे हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं इंडो ग्रीक आर्ट फॉर्म डेवलप होगा, तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ग्रीक्स ने भी इंडियन कल्चर, इंडियन किंगडम्स के बारे में नोट लिखे हैं और वहाँ पे बुद्धिज्म का एक्सचेंज भी होगा। बुद्धिज्म एंड वैल्यूज जो वे ऑफ लाइफ है, इंडियन वे ऑफ लाइफ है, वो एक्सचेंज भी होगा। इंडिया में हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, बट जब ये ग्रीक फॉरेनर्स आते हैं, इन्होंने क्रोनोलॉजी लिखा मतलब हमें एक टाइम फ्रेम पता चला कि किस टाइम फ्रेम में कौन सी इवेंट्स हो रही है। तो इसमें ग्रीक हिस्टोरियंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अष्टाध्यायी फेमस बुक है पाणिनि का, इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो द आंसर इज दिस इज अबाउट ग्रामर। कौन सी बैटल थी 326 BC में बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट अगेंस्ट किंग पोरस आफ्टर क्रॉसिंग द इंडस रिवर? तो ये थी हिडेप्सस की। फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी कौन था? द नेम वाज महापद्म। विच इज अ ग्रीक ट्रैवल बुक लिस्टिंग द पोर्ट्स सिचुएटेड अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन? सी ग्रीक ट्रैवल बुक। तो ये जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, इनके ट्रैवलॉग है, ट्रैवलर्स है, इनके नाम से, इनके वर्क से हमें बहुत कुछ एंशिएंट इंडिया के बारे में पता चलता है। क्या आप कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलॉग के नाम बता सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स एंशिएंट इंडिया के जिनके वर्क से एंशिएंट इंडिया पे लाइट थ्रो होता है? तो दिस इज महापद्म नंदा, फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी था। देन ग्रीक ट्रैवलर जो थे जिनकी बुक से इंडियन पोर्ट्स के बारे में पता चला, द नेम इज पेरिप्लस मैरिस। नेम द इंडियन रूलर ऑफ हरण्यका डायनेस्टी हु वाज द सन ऑफ अजातशत्रु एंड हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी पाटलिपुत्र, आज का पटना। सो ये था उदयन। Which area of India was known as Avantika in ancient time? The answer is Malwa, modern day उज्जैन। कामरूप एक एंशिएंट नेम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कामरूप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? द आंसर इज मॉडर्न डे असम। देन पुरुषापुरा इज द अदर नेम ऑफ मॉडर्न डे पेशावर, पाकिस्तान में इसका पुराना नाम था पुरुषापुरा। हाउ वॉज बर्मा मतलब मॉडर्न डे म्यांमार एंशिएंट इंडिया में किस नाम से जाना जाता था? इसको बोला जाता था सुवर्ण भूमि। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 32 फैक्ट्स है। इसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, ज्वाइन इट।
और कल अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में। मौर्यन पीरियड विदाउट एनी ब्रेक हम इसको अब पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।